आम आदमी पार्टी कह रही है कि उल्टा बनाओ भाई, तुमने अगर किसी को डाला और नहीं मिला तो तुम्हें जेल में डालना चाहिए। वो कह रहे हम भुक्तभोगी हैं, हमारे सत्येंद्र जी को डाला, हमारे मनीष सिसोदिया को डाला, हमारे अरविंद केजरीवाल को डाला, हम दिल्ली हार गए। वो कह रहे शराब घोटाला था ही नहीं। बोले बताओ कहां घोटाला था? कोई घोटाला ही नहीं था, सब आपका क्रिएशन था। वो कह रहे आपने ये इसलिए, और ये बात सिर्फ ये नहीं कह रहे, टीएमसी कह रही है, द कंप्लीट ऑपोजिशन, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, ये तीन मुखर होकर कह रहे हैं कि ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि सारी बागडोर आपके हाथ में आ जाए। सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर। देखिए, आम आदमी पार्टी जब ये तर्क देती है तो मुझे लगता है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। ये तो वो पार्टी थी जिसके एलानिया चिल्ला चिल्ला के टोपी पहन के कहते थे आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए। चीख चीख के बोला था केजरीवाल जी ने अन्ना जी के मंच से, आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, जांच तो बाद में होनी चाहिए। वो आज क्या बढ़िया तर्क दे रहे हैं कि जब उनको जेल चले गए तो मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। और मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, आपने मनीष सिसोदिया से तो इस्तीफा दिलवा दिया था और आप कह रहे हैं कि वो घोटाला गलत था, तो उसी आरोप में केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे मगर मनीष सिसोदिया इस्तीफा देंगे। ये दिखाई पड़ता है कि आज, और ये मैं पूछना चाहता हूं, ये जन लोकपाल कानून आप ला रहे थे, ये क्या था? तानाशाही नहीं था कि जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव दोनों पावर, लेजिस्लेटिव पावर तीनों एक ही व्यक्ति में? यानी वो आरोप लगा सकता है, आरोप की खुद ही जांच कर सकता है और मंत्री को खुद ही सजा दे सकता है। और जो आपने टोपी पहनाई, मुझे चाहिए जन लोकपाल, और खुद सत्ता में आए तो कभी नहीं किया। और तीसरा, इनके मुंह से क्या निकला? हम इनकी सरकार गिरा नहीं पाए, हम कब गिराना चाहते थे। 70 की विधानसभा में 63 सीटें जिसके पास हो, 90% मेजॉरिटी, उसके बाद भी अगर किसी को डर लगता हो कि उसकी सरकार गिर सकती है तो समझिए कितने खोखले आधार के ऊपर वो सरकार खड़ी रही होगी। और दूसरी बात में पप्पू जी के मुंह से जो बात निकली, ऐश्वर्या जी, ये तो एकदम सटीक था। पहले तो मैं इनके लिए कह दूं, जो आम आदमी पार्टी तो राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल भी कहते थे, और आज कह रहे हैं जेल में जाके भी ना रिजेक्ट होना चाहिए ना रिकॉल होना चाहिए। मतलब बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जिन्हें पत्थर से हमने बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। और देखिए पप्पू जी के मुंह से क्या निकला। एक एक करके मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ भाई साहब, एकदम फैक्ट। पप्पू जी का एक लाइन, एक एक करके जैस्मिन जी जवाब दे रहा हूं भाई, काहे परेशान है? यहाँ 1:all है डिबेट साहब, 1:all है, तो बारी बारी से सबको, अपने दूसरे सहयोगियों को भी मौका दीजिएगा। अब मैं कह रहा हूं, पप्पू यादव जी के मुंह से देखिए दिल की आरजू कैसे जुबां पे आई। जो छोड़ देगा कुर्सी तो फिर वो दूसरा वाला कुर्सी नहीं छोड़ेगा। अरे यही डर है कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं है लालू प्रसाद यादव जी को। जब छोड़ने की बात आई तो सिर्फ राबड़ी देवी पे विश्वास किया, अपने किसी यादव समाज के भी कार्यकर्ता पे नहीं किया। पार्टी तो छोड़ दीजिए। हमारे यहां जब आरोप मात्र लगा, आडवाणी जी ने इस्तीफा दिया और अगली लोकसभा में भी नहीं गए, मगर उसके बाद किसने उनकी जगह ले ली? किसी ने नहीं ली, वापस आए और गृह मंत्री बने। हमारे येदियुरप्पा जी पे आरोप लगा, उन्होंने छोड़ा, दोबारा येदियुरप्पा जी फिर मुख्यमंत्री बने आकर। अगर आप देखें तो हमारे यहां डर नहीं है, डर ये बिल्कुल ये हकीकत निकला था। इसका संविधान से, लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। स्वार्थों के चंगुल में फंसी हुई पार्टियों का यही हाल होता है कि जिसको झपट के मौका मिल गया कुर्सी बैठने का, वो फिर छोड़ेगा नहीं। ये दिल का दर्द था जो पप्पू यादव जी के मुंह से सामने आ गया। जी पूर्व सांसद हैं श्याम सिंह जी, आप इसको कैसे देखते हैं? हाँ ऐश्वर्या जी, हाँ दादा, seeing you after a long time, जय हिंद। I don't know much about the bill, क्योंकि मैं कहीं बाहर था। अभी भी जैसे शाम को दिल्ली उतरा तो आपके आदमियों ने मुझे पकड़ लिया और मैंने अपने को पकड़वा दिया। तो देखिए, ये जो बिल है ये बड़ा मज़ेदार है, बड़ा पेकुलियर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे? और अभी मैं दोराहे पर खड़ा हूँ, क्या बोलूँ। एक जो वो है कपलेट है कि ऐ जिंदगी तू ही बता क्या लूँ मैं फैसला। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। ये त्रिवेदी जी समझ रहे हैं अच्छी तरह से। तो दोराहे पर खड़ा हूँ, मैं इधर बोलूं कि उधर बोलूं, मैं कदे वाले मैं नीचे इधर भी नहीं बोलूंगा,
मैं बीच में एक दो चीजें केवल बोलूंगा ओके। कि ये जो बिल है, मुझे लगता है कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। कैसे? और बीजेपी के लिए कहता हूं कि वो कहते हैं कि मैं अभी से क्या बताऊं क्या हमारे दिल में है। अब शेरो शायरी के फुल ऑन मूड में। ये जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के FIR ऐसे मुकदमे दर्ज हों जिसमें 5 साल की सजा हो और 30 दिन तक जेल में रहे, तो ये 30 दिन वाला पीरियड कैसे कंप्यूट किया गया है भाई, मुझे बड़ा वेग लगता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी की बेल लगेगी ही नहीं 30 दिन में, या जैसा सिचुएशन चल रही है लगने नहीं दी जाएगी, तो 30 दिन क्या हो तो 300 दिन जेल में रहेगा। आप समझ रहे नहीं? तो ये 30 दिन का कैसे टाइम लिमिट किया गया है, ये मेरी समझ में नहीं आया। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार ये बिल जिसको चाहे कमेटी के पास जा रहा है, सारा सिस्टम जुडिशियल हो, पुलिस हो, सब मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं ना, क्योंकि आपने हंसते हंसते कह दिया आप देख रहे हो कैसे हो रहा है। आप बेसिकली कह रहे हैं कि सरकार सब मैनिपुलेट करके जेल में नहीं। आप हंस रहे, आप नहीं, बट इट्स अ वेरी सीरियस इशू। क्या है देखिए, एक बात समझिए जी, आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर होते हुए तो कोई FIR हो नहीं सकती, चाहे आप जितना एलिगेशन लगाइए। हाँ, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक पार्टी की है और दूसरे पार्टी का चीफ मिनिस्टर है, तो कितनी भी FIR हो सकती है उसके ऊपर, और संगीन से संगीन हो सकती है, और ऐसी हो सकती है कि जिसकी सजा 2 साल 3 साल 5 साल नहीं 20 साल आजीवन हो सकती है। अच्छा। पहली बात। तो दूसरी 30 दिन की जो लिमिट है भाई जी, ये मुझे आपको लिमिट नहीं समझ आ रही है, समझ में नहीं आया। जैस्मिन रत्नाकर जी आ रहा हूं। जैस्मिन वांटेड टू मेक अ ब्रीफ पॉइंट। जैस्मिन, आप कुछ कहना चाह रहे थे उस समय ब्रीफली जब सुधांशु जी बोल रहे थे? मैं केवल ये कह रहा था, और जिसका सुधांशु जी के पास जितना भी समय आप उनको दे दे कविता पढ़ लेंगे, लेकिन सिंपल सवाल का जवाब नहीं देंगे कि आपको देश की जुडिशियल प्रोसेस पर भरोसा क्यों नहीं है, और खास करके उस समय जब आपकी ईडी का जो कन्विक्शन रेट है 0.5%। सुन लीजिए ऐश्वर्या, आप बखूबी जानते हैं 5000 केस ईडी के चल रहे हैं, लगभग सारे विपक्षी नेता पे चल रहे हैं, भाजपा के नेताओं पे नहीं चलाते, और कन्विक्शन रेट है 0.5%। ये खुद मान रहे हैं कि भाई साहब एक बार अगर हम केस लगा दें, किसी को जेल भेज दे, तो हमारे बस की नहीं है कि हम गुना सबूत कर पाए, जुडिशरी हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए हम बिल लाते हैं कि जुडिशरी जाए भाड़ में, हमारा काम है जेल भेजना और सरकारों को तोड़ना, और इसी के कारण ये बिल लाया गया। इज इट? रत्नाकर जी, और फिर आ रहा हूं सुधांशु जी। रत्नाकर जी, वही कहना है कि भाई देश ने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। ये नुसरत फतेह अली खान आप लोगों के फेवरेट हैं? बता रहा हूं, इन्होंने ही बोला था। अब देखिए माइंडसेट क्या है, क्या है? पहले ही कबूल लिया इन्होंने, पूर्वाग्रह से ग्रसित एक आदमी जेल से सरकार चला रहा था, तो चला रहा था ना अरविंद केजरीवाल। एक बीच में न बोले। माइंडसेट क्या है, सांसद है दूसरी बार के, बहुत कटरा हैं जब जेल की सजा हो जाए तो। मान्यवर, जेल की सजा कब से होने लगी? जेल जुडिशियल कस्टडी होती है, न्यायिक हिरासत। सजा कह के गुमराह मत कीजिए देश को। और देश को मैं बताना चाहता हूं कि ऐश्वर्या कपूर, सुधांशु त्रिवेदी और इनके जैसे लोग चाहे जितना पैरवी कर लें, नंबर आपका भी आएगा, हिटलर आपके पास भी आएगा, आपकी दुकानों में गड़बड़ी दिखाएगा, आपको अरेस्ट करवाएगा और आपका लाइसेंस कैंसिल करेगा, आपको सजा दिलवाएगा। आप मुझे बताइए, इतने लोग अरेस्ट हुए सुधांशु जी, ब्रिजभूषण शरण सिंह के मामले में नैतिकता दिखा देते, अरेस्ट कर लेते। हम भी जानते हैं आपके अंदर बड़ी नैतिकता है। अभी तो प्रधानमंत्री जी ने उनकी जगह जो उनके पुत्र हैं करण सिंह, उनके बच्चों के संग मुलाकात भी की। योगी आदित्यनाथ राजाविया से मुलाकात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कहां आपकी गई नैतिकता? और मैं बताऊं ऐश्वर्या जी, मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूं। कानून में सीधे है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस।